प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए मेरे घर के इकलौते का जीवन। एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। महाकुंभ भगदड़ को आज 5 दिन हो चुके हैं और महाकुंभ एक बार फिर से वैसे ही चल पड़ा है जैसे भगदड़ के पहले चल रहा था। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वो सभी लोग, वो सभी श्रद्धालु जिनकी अपनों की जाने गई है, जिन्होंने अपनों को खोया है वहां पर, या जिनके अपने वहां पर लापता थे, उन सभी का पता मिल चुका है? और क्या वो सभी अपने घर लौट चुके हैं? अगर नहीं लौटे हैं तो फिर ये अचानक से इनकी खबरें आनी बंद क्यों हो गई? अचानक से पूरी मीडिया इंडस्ट्री के कैमरे प्रयागराज से निकलकर दिल्ली के चुनाव को फोकस कैसे करने लगे? इसका एक ही जवाब है, डैमेज कंट्रोल। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी। जब हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में मची भगदड़ के बारे में, संसद में आज महाकुंभ के मुद्दे उठाए गए और आज जया बच्चन को लगातार कुछ लोग जो सराह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, लगातार ऊपर अलग अलग तरीके के कमेंट भी आ रहे हैं। जया बच्चन ने यह कह दिया कि सबसे गंदा पानी प्रयागराज का है क्योंकि वहां पर श्रद्धालुओं की लाशें बहा दी गई। हालांकि आधिकारिक आंकड़े जो हैं वो कहते हैं कि 30 लोगों की वहां मौतें हुई है, जबकि वहां के जो लोग हैं जिन्होंने आंखों देखी वो दृश्य जिनकी आंखों के सामने घटा है, वो कहते हैं कि ये आंकड़ा 30 हो ही नहीं सकता, ये तो फर्जी आंकड़े हैं। वो कई लोग अभी भी वहां मौजूद हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं जिंदा या मुर्दा कुछ भी पता दे दो, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें बताओ कि हमारे अपने गए कहां। तो योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल है कि आपने इतनी उम्दा व्यवस्था की थी, इतने चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा रखे थे, इतने सीसीटीवी कैमरेज हैं आपके पास, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, इसके बाद भी क्या क्यों आपको पता नहीं चल पा रहा है कि जो लोग आए थे श्रद्धालु, उनके जो अपने खो गए हैं वो कहां गए? हर वक्त ये बताया जा रहा था, महाकुंभ में आने से पहले ये बताया जा रहा था कि 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, उनके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। यह भी पता था कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग आएंगे। 10 करोड़ लोग जब पहुंचे तो भगदड़ कैसे हो गई? क्यों व्यवस्था नहीं की गई? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कौन है इस भगदड़ का जिम्मेदार? और साथ ही ये कि कब कितने लोगों ने स्नान कर लिया, 1 घंटे बाद कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 4 बजे सुबह तक कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 7 बजे तक कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, इन सभी का आंकड़ा आपके पास होता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह में आप कह रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, 7 करोड़ कुछ लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और स्नान जो है वो सुचारू व्यवस्था चल रही है बढ़िया से। भगदड़ हुआ होगा तो तुरंत पता तो चल ही गया होगा, बावजूद उसके सब कुछ छिपाने की कोशिश की गई। ये वीडियोस जो साफ जाहिर करते हैं कि वहां पर किस तरीके से ये सारी वीडियोस, वहां इतने सीसीटीवी कैमरास होने के बाद भी आधिकारिक तौर पर एक भी वीडियो सामने नहीं आया। जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं वो किसी न किसी के फोन द्वारा बनाए गए, वो सोशल मीडिया पर किसी ने अपने फोन से रिकॉर्ड किए, वही सारी वीडियोस हैं। जो वीडियोस आए हैं, जो फोटोज आए हैं वहां पर, वो सभी भगदड़ के बाद की, वहां की स्थिति खराब होने के बाद की वीडियोस हैं। तानिया मित्तल जो इन्फ्लुएंसर है वो खुद कहती हैं एबीपी में इंटरव्यू के दौरान, वो कहती हैं कि 30 आंकड़े हो ही नहीं सकते, मेरे सामने 30 से ज्यादा लोग मरे हैं, आंकड़े 100 से ज्यादा होंगे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा 30 कैसे हो रहा है। जो एक समय पर ये कह रही थी कि उम्दा व्यवस्था है। और तानिया मित्तल कोई साधारण इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, उनका काम था वहां का प्रचार प्रसार करना। वो कहती है कि मेरे सामने भगदड़ मची, लोग कैसे सांस घुट घुट कर मरे हैं, तड़प तड़प के कैसे मरे हैं, उन्होंने आंखों से देखा है, बावजूद उसके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अभी भी लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें हमारे अपनों का पता दे दो, हम चले जाएंगे। वो जिंदा नहीं भी है तो भी बता दो हमें, हम चले जाएंगे। लेकिन कहां चले गए वो लोग, एकाएक कहां? और इतने सीसीटीवी कैमरे, इतनी उम्दा व्यवस्था होने के बाद भी अगर 30 ही मौतें हुई हैं तो फिर बाकी वो लोग लापता कैसे हो गए, कहां चले गए? आपके किसी भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चलता। जब आपको इतना पता चलता है कि स्नान करने वालों की गिनती हो जाती है, तो श्रद्धालु जो दुर्घटना में उनके साथ क्या हुआ, इसकी गिनती क्यों नहीं हो पा रही है? ये सीधा सवाल है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि गंगा घाट पर मरने से वो मरे नहीं है, वो उन्हें मोक्ष मिला है, उनके लिए भी ये सलाह है कि चलिए आप भी उसी महाकुंभ में
वहीं गंगा घाट पर आपके ऊपर चढ़कर जाएंगे सैकड़ों लोग, आपको भी कुचला जाएगा। आप भी जो कर रहे हैं वो मोक्ष पाने के लिए ही कर रहे हैं, तो क्यों इतनी तपस्या करना। चलिए उसी महाकुंभ में, उसी में कुचल कर आपको मोक्ष दिलाने के लिए लाखों करोड़ लोग तैयार हैं। शंकराचार्य ने भी कहा कि अगर आप तैयार हो तो वो धक्का देकर आपको मोक्ष तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और जाहिर तौर पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के समय में चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, और उस चुनाव में कोई इस प्रयागराज की छवि उस समय नहीं, कोई ऐसी छवि ना छूट जाए जो उस समय नुकसान पहुंचा दे, इसलिए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। हर तरीके से जो है छवि अच्छी बनाने की कोशिश की जा रही है। और इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी प्रयागराज में महाकुंभ और स्नान जो है वो वैसे ही चल रहा है। तीसरा अमृत स्नान हो रहा है, हंसी खुशी सब कुछ हो रहा है। लोग भूल गए कि वहां कैसे भगदड़ मची और कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों का अता पता ही नहीं है, वो कहां गए, उनके आईडी प्रूफ है वो कहां चले गए, उनका कुछ अता पता नहीं है और सरकार कुछ बताती भी नहीं है। और अगर जया बच्चन की बातों से सरकार को या तमाम लोगों को ऐतराज है, तो फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जया बच्चन के मुंह पर वो आंकड़े मार क्यों नहीं देती कि लो इतने लोग मरे हैं, इतने लोग जो लापता थे उनको खोज के हमने दे दिया है, ये सबका आंकड़ा प्रूफ करके दे क्यों नहीं देती। या फिर योगी आदित्यनाथ ये कह दे कि हम ये करने में अक्षम हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, तो वो भी तो नहीं हो रहा।